Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about information systems. We are continuing our module 4. In previous lecture we have seen this thing कि हमारे पास सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम क्या है, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखे और हमने देखा कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज देखेंगे, आज के लेक्चर का मेन एजेंडा ये होगा कि हम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को कवर करेंगे। हमने देख लिया कि सिस्टम क्या है, अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की। ठीक है, हमारे पास जी आज जो मेनली हम जिन 3 टाइप्स की बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, वो हैं आपके पास ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम ऑफिस ऑटोमेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दीज आर द टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। वी आर गोइंग टू स्टडी दीज थिंग्स टुडे। जी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। पेपर में ये ऑफिस ऑटोमेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से भी आ सकता है या ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के नाम से भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम OIS से डिनोट करते हैं। ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है कि यानी कि ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम जिन्होंने आपके ऑफिस के सेटअप को ऑटोमेट कर दिया, यानी कि वो सारा काम जो आप पहले मैनुअल करते थे वो आपने सारा शिफ्ट कर दिया किस पे, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे। पहले जब हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की थी प्रीवियस में, हम तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख रहे थे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती थी। अब हमने उसे सेग्रीगेट कर दिया कैटेगरीज वाइज। हम स्पेसिफिकली ऑफिस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट कैन बी यूज्ड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज यूजिंग द कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे आपके बैंक के कॉल सेंटर्स होते हैं, हर बैंक का अपना कॉल सेंटर है जिसपे आपके वो क्या करते हैं, आपके जो वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं दे कॉल द कस्टमर्स और उनको अपनी सर्विसेज बताते हैं और उसके बाद वो उसे कंटिन्यू करते हैं। अब उनका सारा का सारा जो सेटअप है, उनका ऑफिस का जो सिस्टम है, वो किस पे बेस कर रहा है, आपकी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे। जिसके लिए वो क्या यूज कर रहे हैं, हेडसेट यूज कर रहे हैं, आपका एक सिस्टम यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, माउस यूज कर रहे हैं। दे आर यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। और उसके अलावा जो सिस्टम जो आपका बेसिकली ये सिस्टम्स क्या है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल कॉम्बिनेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर का, पीपल का, प्रोसीजर का, वो सारी चीजों का। लेकिन ये इटसेल्फ जब मैं बात कर रही हूँ तो ये उसके अंदर सिस्टम यानी वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम जो इंस्टॉल किए गए हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अब रहीम स्टोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका अपना सिस्टम है। तो ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम्स है जो आपके एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज या डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क वो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर्स को यूज करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा ये हो गया कि आपके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। यानी कि मैनुअल काम करने में पहले ज्यादा टाइम लगता था और अब एम्प्लॉयज आपके जब वो काम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं तो उससे बेनिफिट हो रहा है। और अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन दोबारा चाहिए, वापस चाहिए, तो आपको उसको ट्रैक बैक करना, उसको रिट्रीव करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें उन्होंने ली हुई है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है और आपकी यूनिवर्सिटी में आपके किसी टीचर ने या आपकी किसी ने भी आपका क्लास का स्केड्यूल पोस्ट कर दिया आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में और स्टूडेंट को उसका नोटिफिकेशन चला गया वाया ईमेल मैकेनिज्म, जो भी आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के, आप स्टूडेंट को एक्नॉलेज कर दिया गया। अब नाउ इट गेट्स वेरी इजी कि हमारे पास सारी डिटेल, सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ऐड हैं और उनको एक मेल चली गई है कि फलान टाइम पे आपकी क्लास है और इस क्लास को आपने अटेंड करना है। तो ये था आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की पहली टाइप, ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम भी कहते हैं। जी, तो उसके बाद हम आते हैं जी आपकी दूसरी टाइप की तरफ, विच इज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन बेसिकली एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना, ट्रांजेक्शन कोई चीज एक्सचेंज हो रही है आपके और मेरे दरमियान। आई एम गिविंग यू सम मनी, सम डिटेल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांजेक्शन का भी? ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज दैट इज रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। मैंने ट्रांजेक्शन समझा दिया आपको क्या है, लेकिन अब हम कंप्यूटर के परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो इसमें ट्रांजेक्शन क्या है? टू पार्टीज के दरमियान में कोई भी रिकॉर्ड और जो कि स्टोर्ड हो रहा है कंप्यूटर में, वो क्या है? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर आता है, जिसको हम TPS से भी नोट करते हैं। यानी कि अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आपके कैसे सिस्टम आ जाता है, जैसे कि मैं किसी कोई वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रही हूँ, यानी कि मैं ऑनलाइन मीडियम यूज करते हुए कुछ शॉपिंग कर रही हूँ। ठीक है,
तो ये आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हो रहा है, जिसमें क्या कर रहे हैं आप एक सिस्टम के साथ, जैसे कि मैं एटीएम और सिंपलेस्ट एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। आप एटीएम से क्या कर रहे हो, पैसे निकलवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप अपने अकाउंट में से मनी ले रहे हो, ठीक है, आपके बैंक और आपके दरमियान में क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है। दिस इज व्हाट ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज। ठीक हो गया। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपको हेल्प देते हैं आपकी डे टू डे बिजनेस प्रोसेसेस में, बिजनेस एक्टिविटीज में, और इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करना और अपडेट करना उनके रिकॉर्ड को, और जनरेट करना रिपोर्ट्स वगैरह को। यानी कि अगर मैं देखूं एटीएम मशीन की एग्जांपल अगर आप लें, तो आपके बैंक में अगर आप कोई कैश विदड्रॉ करा रहे हैं एटीएम से, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी बैकएंड पे आपका पूरा वो जो सिस्टम है बैंक का, वो उसका रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है, आपके अकाउंट से उतनी अमाउंट डिडक्ट हो गई है और उसकी डेट एंड डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन। जब आप जाके अपनी बैंक से अपनी वो समरी निकलवाते हैं, आप चेक करते हैं कि आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की है, तो आपको वो डिटेल उस सिस्टम के लिए गेट करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड हो रही होती है, और जिस टाइम पे उसकी जरूरत हो तब वो चीज ली जा सकती है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की। जब हम बात करते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास ट्रांजैक्शन दो वे में परफॉर्म हो रही होती है, या तो बैच प्रोसेसिंग हो रही होती है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो रही होती है। बैच प्रोसेसिंग में क्या हो रहा होता है कि आपकी जितनी ट्रांजैक्शन हो रही होती है उनको कंबाइन कर लिया जाता है, और मतलब कि ट्रांजैक्शन होती रहती है, उनके वो चीज़ें कंबाइन होती रहती हैं और उनको प्रोसेस किया जाता है एट द एंड ऑफ द डे सिंगल यूनिट में उसको कन्वर्ट, यानी एक बैच बना दिया जाता है कि यानी कि इसकी एग्जांपल मैं लूंगी कि आज कोई कितनी कंपनी की सेल हुई है पूरे या एक वीक में कंपनी ने कितनी प्रोडक्ट को सेल किया है, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है बैच प्रोसेसिंग एक वीक के बाद उसकी सारी डिटेल्स कर दी हैं, तो ये आ जाती है बैच प्रोसेसिंग। इस यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखें, स्टोर में अपडेट इट्स सेल्स रिकॉर्ड एवरी डे आफ्टर द स्टोर क्लोजेस। ठीक है, एक दिन बाद भी हो सकती है बैच प्रोसेसिंग, एक वीक के बाद भी हो सकती है, एक महीने के बाद भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ठीक हो गया। उसकी वो किन टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि स्टोर है तो वो अपनी सेल्स का रिकॉर्ड कैसे अपडेट कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, एक दिन में, यानी कि पूरे डे की एक्टिविटी होती थी और एंड पे उस पर बैच प्रोसेसिंग की गई कि आज भी ये काम हुआ है। ठीक है। दूसरी होती है जी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग रियल टाइम, यानी कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है वैसे वैसे आपका सिस्टम क्या हो रहा है जी, अपडेट होना शुरू हो रहा है। ठीक है। वेट फॉर a second। ठीक है। आपके ये जो पेरोल सिस्टम्स हैं, आपके स्टॉक कंट्रोल सिस्टम है, स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम है, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कि यानी रन टाइम पे जो जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी फौरन से उसके सिस्टम में एंट्री हो रही है और उसको सिस्टम में मेंटेन किया जा रहा है। जैसे कि मैं अगर इसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आपकी टिकट रिजर्वेशन इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है। यानी कि अगर आपने घर पे बैठे हुए हो, आपने घर से ही अपनी जिस एयरपोर्ट पे की वेबसाइट पे गए हैं हम, ठीक है, लाहौर एयरपोर्ट है, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी वेबसाइट पे जाते हैं आप। उस वेबसाइट पे जाके आप क्या करते हैं, अपनी सारी डिटेल पर दे के उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी टिकट दे के कुछ एडवांस पेमेंट करके अपनी टिकट रिजर्व करवा लेते हैं। उसी टाइम सिस्टम के अंदर से वो जो आपकी वो सीट है वो इलिमिनेट हो जाती है कि ये चीज क्या हो गई, आपकी बुक हो गई है। दिस इज कॉल्ड द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। इसको हम रियल टाइम प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो ये है जी आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम थी। इसके बाद इसकी हम आते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आपकी जो होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है वो रेगुलर भी हो सकती है, डेली बेसिस पे भी हो सकती है, वीकली बेसिस पे भी हो सकती है। और इसका मेन फंक्शन है कि ये ऑपरेशनल लेवल पे आपकी, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये वहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपको सपोर्ट दे रहा होता है, और ये मैनेजर्स को अलाउ कर रहा होता है कि आप देख सके कि आपका इंटरनल ऑपरेशन का सिस्टम कैसा जा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने टिकट रिजर्वेशन सिस्टम की बात की, तो टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में आपके जो हायर लीड है वो देख रहे हैं कि ओके कितने नंबर ऑफ सीट्स क्या हो गई हैं, बुक हो गई हैं, कितनी लेफ्ट आउट है, और स्टेटस क्या जा रहा है। अगर आपका कोई घर पे बैठ के कोई सिस्टम, मैंने अगर घर पे बैठ के बुकिंग किया तो मुझे कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो जब मेरे से फॉर्म फिल करवाने के बाद एंड पे जब फीडबैक लेते हैं, तो उस फीडबैक पे जो कमेंट आ रहे हैं उसको मॉनिटर इवेलुएट कर रहे हैं मैनेजर, उसकी बेसिस पे आपके सिस्टम को अपडेट भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की वजह से आपके बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं बहुत ज्यादा
स्पीड अप हो गई हैं, और आपकी क्लरिकल कॉस्ट जो हो गई है वो कम हो गई, यानी कि आपकी ह्यूमन एफर्ट कम हो गई है, जिसकी वजह से आपने जो पैसा आप ह्यूमन पे लगा रहे थे वो अब आप सिस्टम पे लगा रहे हैं। एक दफा सिस्टम पे लगाते हैं, बाद में उसकी मेंटेनेंस पे लगाते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। ठीक है जी। उसके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बाद हम आ जाते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ, विच इज अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई एम रिपीटिंग अगेन, इन प्रीवियस लेक्चर हमने जब बात की थी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो हम लोगों ने ओवरऑल बात की थी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। नाउ वी आर सेग्रीगेटिंग अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। पहले हमने उसके ऑफिस को देख लिया, फिर हमने उसको ट्रांजेक्शन पे कर दिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जितने मैनेजमेंट सिस्टम कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, एयरलाइन रिजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो सारे हैं ये इनकी बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है जी? बाय डेफिनेशन अब देख लेते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिनोटेड बाय एमआईएस। ठीक है, इसको एमआईएस भी कहा जाता है। ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स द एक्यूरेट, टाइमली एंड ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकर्स टू मेक डिसीजंस। ठीक है, और ये बेसिकली अगर आप देखें तो आपकी मैनेजमेंट को सपोर्ट दे रहा होता है कि उन्होंने किस टाइम पे किस तरह का डिसीजन लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज एन एग्जांपल सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है, उसमें रिकॉर्ड कीपिंग करनी है सेल्स की। ठीक है, जिसपे डिसीजन मेकर के लिए डिसीजन लेना इज वेरी इजी कि उनके पास कौन सी प्रोडक्ट की सेल हो रही है। ठीक है, और किस प्रोडक्ट की क्वांटिटी उनके पास कम है और किस पे उसको रीस्टॉक करना है। बात समझ रहे हैं? दिस इज सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपके ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ओवरऑल आपकी कंपनी में जितना एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी सारी की सारी डिटेल, उसकी परफॉर्मेंस यानी कि उसकी मंथली अटेंडेंस। ठीक है, मंथ में उसने कितने ऑफ नहीं है, वो सारी चीजें, उसकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है, वो कितने परसेंट काम कर रहा है, जिसकी बेसिस पे इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिस पे जो मैनेजमेंट है, जो हायर अथॉरिटीज है, उनके लिए डिसीजन लेना आसान होगा कि किस पर्सन को आगे प्रमोट करना है या नहीं करना। ठीक है, जैसा आपके क्लास में आपकी टीचर आपको वैल्यूएट कर रही होती है मैनुअली कि ओके ये बच्चा है, इसके कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अब इस तरह वो सिस्टम बन गए हैं तो जिसमें सिस्टम में हम लोग डिटेल्स एंटर करते हैं, जिसकी बेसिस में बाद में उसकी रिपोर्ट्स निकाल के उस पर एनालिसिस करना और उस पर डिसीजन लेना फॉर द मैनेजमेंट आसान हो जाता है। ठीक है, और इसमें ये बात एक और ऐड होती है कि एमआईएस अपना डाटा ऑब्टेन करता है जब ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग हो रही होती है, उस टाइम पे ये अपना डाटा को ऑब्टेन करता है। ठीक है, जब भी ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, कैसे? अगर बस ट्रांजेक्शन हो रही है, मैंने कोई चीज परचेज की, तो आपका सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम जो था, आपका सेल्स वाला जो था, उसमें कोई ट्रांजेक्शन हुई, अब उसमें से वो चीज क्या होगी, जैसे ही ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग हुई आपका वो सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने क्या किया, अपने डाटा ऑब्टेन किया कि ये चीज यहाँ से सेल आउट हो गई, तो वहां से माइनस होगी। अब उसकी बेसिस पे जैसे जैसे सेल्स होती रही वैसे वैसे उस पर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती रही। ठीक है, और बैकएंड पे पूरा रिकॉर्ड बनता है कि ये चीज सेल हो गई है, और बाय द एंड ऑफ द डे उस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग पे जो प्रोसेसिंग हुई है उसके बाद उसे हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में लोग उसकी रिपोर्ट से समरी जनरेट करते हैं। यानी कि वो मैनेजर जाएगा, वो समरी देगा कि इतनी प्रोडक्ट की सेल होगी, ये लेके आने हायर अथॉरिटीज को रहेगा, ये चीजें मंगवाने वाली है, वो बताएगा। वो कहेगा किस बेसिस पे कह रहे हो, तो वो अपने सिस्टम्स पे वो रिपोर्ट से समरी जनरेट करके प्रॉपर डिटेल्स दिखाएंगे कि भाई हम इन बेसिस पे, इन फैक्ट्स और फिगर्स की बेसिस पे कह रहे हैं कि भाई ये चीज कम हो गई है। इसी तरह अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें भी यही चीज है कि आपके एम्प्लॉयज का पूरा रिकॉर्ड है कि उसने कब से वो आपके पास काम कर रहा है, उसने कितने परसेंट उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, कितनी उसने लीव्स दी हैं, कितनी उसकी एब्सेंस है। ठीक है, कितना उसकी डिवोशन है टुवर्ड्स द वर्क, एडिशनल काम उसने क्या किए हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी कमिटमेंट और लॉयल्टी कैसी है। तो ये सारी चीजें कहाँ किस में लाई करती हैं, आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपके जो मिडिल मैनेजर हैं उनके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि आपकी जो सेंट्रल बॉडी है, यानी कि एम्प्लॉयज से ऊपर जो मैनेजर है, फिर उसके ऊपर हायर अथॉरिटीज यानी आपके ऑनर्स वगैरह जो कंपनी के हैं, इनकी इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट और परफॉर्मेंस मेजर होती हैं और वो मिडिल मैनेजर्स को मिलती है ताकि वो आगे डिसीजन मेकिंग के लिए फर्दर हायर अथॉरिटीज को ये चीज़ें पास कर दी जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी एमआईएस से जो आपकी समरीज और आपकी रिपोर्ट्स निकलती हैं वो बेसिकली आपकी
ट्रांजैक्शन डाटा की तरफ से, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरफ से सप्लाइड होती हैं। और तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये इसमें एनालिटिकल कैपेबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, यानी कि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स ज़्यादा होती हैं, यानी कि ग्राफ और बार चार्ट्स की मदद से इस सिस्टम के अंदर डिटेल्स शो की जाती हैं, जिस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निकल पीपल कि इस टाइम इसकी रेशियो क्या जा रही है। यानी कि आप देखें ना, मैथ्स और स्टैट्स में आपने देखा होगा, आप लोग बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, कि आप बार ग्राफ में शो करते हैं कि इस टाइम करंट सिचुएशन क्या जा रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि बेसिकली हमारे पास टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सी होते हैं, जिसमें मेनली हम लोगों ने 3 टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें से फर्स्ट वन थी आपकी ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने बात की आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आपके पास लास्ट जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कौन से होते हैं। जी, दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इफ यू पीपल फील एनी डिफिकल्टी, डू लेट मी नो। आई definitely answer all your queries. Jazakallah. Allah Hafiz.